दोस्तों, आज 3 ऐसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, रेगुलर कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन, तो कंधे से जो आपकी समस्या हो रही है, कंधे में जो आपकी परेशानी हो रही है, जैसे कंधे की जकड़न, कंधे का दर्द, ये होना आपका 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ये है कि एक्सरसाइज को थोड़ा-सा सावधानी से देखिए, एक्सरसाइज सावधानी से करनी है, एक्सरसाइज में कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज में आप गलती करते हैं, तो आपकी परेशानी खत्म होने के बजाय और बढ़ सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गिरीश दुबे, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेन फ्री विद डॉक्टर गिरीश में। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो हड्डी और नस से संबंधित होने वाली परेशानियाँ जो होती हैं, उसको आप अगर स्टार्टिंग में है तो आप अपने घर पे ही कैसे अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो को बनाते रहता हूं। और अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो भी वीडियो हम बनाते हैं, सबसे पहले आपको वो वीडियो मिलती हैं। तो अभी हम जानते हैं कि एक्सरसाइज जो कंधे के लिए हम बताने जा रहे हैं, वो तीनों एक्सरसाइज क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ध्यान से देखिए ही नहीं, सारी एक्सरसाइजों को अपने मतलब इतने अच्छे तरीके से करिए कि कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर गलती होती है तो ऐसे में आपकी दर्द खत्म होने के बजाय, आपकी परेशानी खत्म होने के बजाय और बढ़ सकती है। इसलिए वीडियो में कोई भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, हर एक एक्सरसाइज को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हम जानते हैं हमें क्या करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि या तो हम सीधे खड़े हो जाएं, सबसे पहले हमें खड़ा हो जाना है सीधा, या कहीं स्टूल पे बैठना है या चेयर पे बैठना है तो बैठ जाएंगे, कमर मेरा सीधा रहेगा। बैठ जाने के बाद पहली एक्सरसाइज करने के लिए हम दोनों हाथ को अपने कंधे पे रखेंगे और इसको गोल गोल हम घुमाएंगे, बड़ा सा गोला बनाएंगे, ठीक है ना। ये पूरी खिंचाव देनी है, कंधे पे पूरी खिंचाव पड़नी चाहिए। 20 बार हमें आगे से करनी है और सेम इसी तरीके से इसका उल्टा करना है, 20 बार पीछे से करना है, ठीक है ना। पूरा बड़ा सा गोला बनाएंगे, थोड़ा सा दर्द होगा तो दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 20 बार आगे से और 20 बार पीछे से, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं, दूसरी एक्सरसाइज कैसे करनी है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमें अपने घर की जो प्लेन दीवार है उसके पास खड़ा हो जाना है। जैसे हमारे पीछे दीवार है तो मैं इसी पे करके आप लोगों को बताता हूँ। दीवार पे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। ये मैं खड़ा हो गया, दोनों हाथ को सीधा दीवार में सटा लेंगे, शरीर एकदम सीधा रहेगा, पैर दोनों आपस में सटा रहेगा। हाथ को दीवार पे हम सटाएंगे और धीरे धीरे करके इसको चढ़ाएंगे और बड़ा सा गोला बनाएंगे। उस हाथ को राइट साइड, हाथ को दाहिने हाथ को दाहिने तरफ खींचेंगे, बाएं हाथ को बाएं तरफ खींचते हुए धीरे धीरे करके हमें ऊपर की तरफ बढ़ाना है। खिंचाव कंधे में देना है, इस चीज को ध्यान रखना है। खिंचाव देते समय थोड़ा सा दर्द हो सकता है, तो उसके लिए घबराइए नहीं। सेम इसी तरीके से करनी है दोनों हाथों को। फिर धीरे धीरे हम नीचे लेके आएंगे और फिर नीचे लाके फिर न्यूट्रल पोजीशन में जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था वहां पे फिर रुक जाएंगे। फिर इसी तरीके से दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे करके हम उठाएंगे और बड़ा सा गोला बनाएंगे अपने दीवार पे ही। ये एक्सरसाइज हमें 20 बार सुबह और 20 बार शाम को करनी है। ये एक्सरसाइज हमारा 20 बार अगर पूरा हो जाता है, सेम इसी का उल्टा, सेम इसी का उल्टा हमें करना है। धीरे धीरे करके हम हाथ को ऊपर उठाएंगे, एकदम ऊपर उठा के जहां तक जा सकता है हमारा हाथ वहां तक लेके जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके हमें इसे बाहर की तरफ से नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज है। तीनों एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक्सरसाइज हमने आपको बता दिया। तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। एक चीज और आपको ध्यान देना है, अभी अगर आपके कंधे में ज्यादा दर्द है, आपको ज्यादा तकलीफ है और एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ रहा है, तो एक्सरसाइज को वहीं पर रोक दें। सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो एक्सरसाइज करने के लिए आपको एडवाइज करते हैं, उनके गाइड में आप एक्सरसाइज, हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, पहले अगर अकड़न ज्यादा है तो उस अकड़न को हम रिलीज करते हैं, पहले 2 दिन 3 दिन जो भी लगते हैं रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर अकड़न जब रिलीज होता है, मांसपेशियां ढीली होती है, जो टाइटनेस होती है वो कम होता है, तो धीरे धीरे करके उनके दर्द कम होने लगते हैं। तो फिर हम जाके एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजें बताते हैं, जिससे उनकी
कंधे की जो अकड़न है, जो उनका रेंज ऑफ मोशन है, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है, उनकी दर्द भी कम होने लगती है और समस्या उनकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये स्टार्टिंग एज में है, मतलब 10 से 15 दिन हुआ है, 1 हफ्ते 10 दिन हुआ है, तो ऐसे में आप ये एक्सरसाइज करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने पे आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, उसके बाद ही एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। क्योंकि एक्सरसाइज अगर आपको पेन को बढ़ा रहा है, तो एक्सरसाइज और पेन बढ़ा सकता है अगर दर्द है तो। इसलिए अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, और अगर वो एक्सरसाइज आपको एडवाइज करते हैं, आपकी फिजिकली चेकअप करके कितनी स्टिफनेस है, कितना दर्द है, क्या इस दर्द में एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, तो चेकअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे ये एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं करनी है, तो आप तभी एक्सरसाइज करिए। क्योंकि मैं ही अपने मरीजों को जो एक्सरसाइज नहीं करने लायक रहता है उसको अवॉइड करते हैं, जिस एक्सरसाइज में पेन ज्यादा होती है उसको अवॉइड करते हैं, धीरे धीरे अकड़न को कम करते हैं। अकड़न जब धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम धीरे धीरे उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको रिलीज करते हैं, फिर एक्सरसाइज उन्हें बताते हैं, एक एक दिन 2 2 दिन करके धीरे धीरे एक्सरसाइज हम बढ़ाते हैं। अगर एकाएक एक्सरसाइज आप बढ़ाते हैं और दर्द के कंडीशन में लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दर्द आपका बढ़ सकता है, आपको फायदा के बजाय नुकसान हो सकता है। चलिए हम तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अगर बहुत मामूली पेन है तो ऐसे में आप तीनों एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये समस्या आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, मान लिया हमारा ये बायां हाथ है, बायां हाथ से सीधे हम दीवार के तरफ बाएं हाथ को कर लेंगे, बाएं कंधे को कर लेंगे और दीवार की तरफ थोड़ा सा सट के खड़े हो जाएंगे बराबर होके, और हाथ को हम दीवार पे रखेंगे। धीरे धीरे करके हमें बड़ा सा गोला बनाना है, पीछे से हाथ को आगे की तरफ लाना है, क्लॉकवाइज खूब खिंचाव देना है, कंधे पे ही खिंचाव देनी है, कोहनी को मोड़ना नहीं है। कोहनी को अगर मोड़ते हैं तो खिंचाव आपका कंधे पे नहीं पड़ेगा और जो फायदा एक्सरसाइज से होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। फिर वहीं पे लाएंगे, फिर क्लॉकवाइज सेम उसी तरीके से हम धीरे धीरे करके गोला बनाएंगे और बड़ा सा गोला जितना हो सके कंधे को खिंचाव देते हुए बड़ा सा गोला बनाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी 20 बार करनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। फिर इसी को उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज करनी है 20 बार। बड़ा सा गोला बनाना है, कंधे में खिंचाव पड़ना चाहिए, कोहनी को मोड़ना नहीं, तभी एक्सरसाइज का पूरा आपको लाभ मिल पाएगा। अगर कोहनी को मोड़ते हैं तो कंधे में वो खिंचाव नहीं हो पाएगा और आपकी जो दर्द की समस्या है वो खत्म नहीं होगा, थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है वीडियो को देखते हुए इसी एक्सरसाइज को लगातार कंटिन्यू रखें। 3 एक्सरसाइज, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हमने बताया। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूं और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आपके लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जिसको भी ये समस्या है, जिनके परिवार में ये समस्या है, वो पूरी तरीके से अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या को खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।